तो कांग्रेस की प्रवक्ता से ही हम ये सवाल रखना चाहेंगे। मैम, बहुत देर नहीं हो गई आपत्ति और विरोध जताते हुए? ये तो मामला 2005 में उठाना चाहिए था जब रिकमेंडेशन हुआ, 2018 में उठाना चाहिए था जब एंट्री हुई, 19 में चुनाव बीत गया, 24 का चुनाव निकल गया, अचानक से रिजर्वेशन की चिंता कांग्रेस को हो गई, क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेटरल एंट्री नहीं है, ये चोर दरवाजा है और इस चोर दरवाजे से एंट्री की जा रही है और इसे नागपुरिया मॉडल कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही प्रयास रहा है इनका कि जितना हो सके ये संघ के लोगों को अपने यहाँ भर्ती कर ले। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, नॉट फाउंड सुटेबल करके ये कैंडिडेट को आने नहीं देते SC/ST को। ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये अगर ये पोस्ट निकली है 45, आप सोचिए अगर ये भर्ती निकली होती UPSC के थ्रू तो इसके अंदर SC/ST OBC में कैंडिडेट चुने जाते, लेकिन ये बीजेपी की एक, जिसे कहें कि एक खास तौर पर साजिश है इन लोगों की साफ तौर पर, और ये संविधान के तो खिलाफ है और आरक्षण के तो ये शुरू से खिलाफ है। ये मैं बार बार आपके चैनल पे बताना चाहती हूँ, 3 चीजों के बहुत खिलाफ है बीजेपी और RSS। एक संविधान के खिलाफ है, एक बाबा साहब के खिलाफ है और एक बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय ना स्थापित हो, इस देश में सब, जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी सेबी की जो संस्थापक आई है वो किसके थ्रू आई, ये चंद कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि SC/ST के बच्चे जो है वो IAS बने। ये सिर्फ अपने संघ के लोगों को भर्ती करना चाहते हैं ताकि इनका काम हो सके और ये लगातार इनका प्रयास ये आपकी पॉलिटिकल लाइन हो गई, ये आपकी पार्टी की पॉलिटिकल लाइन हो गई, बिल्कुल जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही। मैं समझना चाह रहा था कि तकनीकी ग्राउंड पर इसमें कहां दिक्कत है और क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि कई मामलों में आपकी पार्टी कोर्ट में जाती है। और दूसरा जो मैंने सवाल पूछा, 2005 के रिकमेंडेशन से लेकर 2024-25 आने को है, इतना वक्त आपको ये समझने या समझाने में लग गया कि भाई ये बैकडोर एंट्री है? देखिए, अभी आपने देखा होगा 69 हजार जो शिक्षक भर्ती थी, अब हाईकोर्ट के द्वारा उनको फिर से भर्ती करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा होगा, क्योंकि जितने SC/ST बच्चे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये अब सच्चाई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ तमाम उन SC/ST समाज के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को कि जाग जाओ, क्योंकि ये आपका आरक्षण खा जाएंगे। इन्होंने लगातार निजीकरण किया है शिक्षा में। ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था, ये वही पार्टी स्टैंड आपने दोबारा रखा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आपको मैं बता दूं, मजदूरी करते हुए बच्चे UPSC की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं और उनका हक खा रहे हैं ये। ठीक है, अवनीश जी आप अपना मत रख सकते हैं। आपने सुन लिया कि कांग्रेस की तरफ से ये क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में विरोध किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या कांग्रेस के द्वारा उठाए गए प्रश्नों में कहीं कोई आपको वैलिड पॉइंट दिखता है, लॉजिक दिखता है कि हाँ वाकई में ये आरक्षण पर सीधा प्रहार है, वंचित वर्ग के हित हैं उनको खत्म करने का प्रयास है? रवि जी, आपने जो 2 सवाल यहाँ पर उठाए या 2 मुद्दे जो उठाए, उसका जवाब अगर आपको मिल गया हो तो आप बाद में मुझे बता दीजिएगा या अभी बता दीजिएगा शुभ कि ये लेटरल एंट्री का विशेषज्ञों की भर्ती का सुझाव किसका था? ये कांग्रेस पार्टी के वीरप्पा मोइली का था, वो तो केंद्र में मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो 2004 में पूरी एडवाइजरी काउंसिल ही बना ली, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो संविधान में कहीं नहीं है। संविधान की हत्या तो उस दिन हो गई थी, संविधान तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है कैबिनेट के ऊपर इस देश पर शासन कर रही थी। कौन कौन लोग थे उसमें, बताए ना। और बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान कितना किया इन्होंने। ये बाबा साहब अंबेडकर पढ़ लें कोई भी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बारे में उन्होंने, उनके जो उदात्त विचार हैं अगर वो पढ़ लें तो यहां पर कोई बोल नहीं पाएगा, बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी नहीं ले पाएगा। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ से बताइए आप कि ये जो आपने नाम बताए ये थे क्या थे, ये कैसे अपॉइंट हुए थे? आज तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी मेरिट को सामने रखेगा, एक पोस्ट के लिए 10, 12, 15, 20, 25 लोग कह सकते हैं और उसमें से जो बेस्ट होगा वो आएगा। यहाँ तो आप नागपुर की बात कर रही हैं, 10 जनपद की बात कर रही हैं, वो कहाँ से होते थे? मोन्टेक सिंह आलूवालिया, राकेश मोहन, ये जो इतने सारे नाम हैं, ये कहाँ से अपॉइंट होते थे? इनकी क्या थी? क्या इन्होंने एग्जाम दिया था? इन्होंने किसकी रिकमेंडेशन पर हुए थे? ये कौन सी रिकमेंडेशन थी? ये बताए ना। लेकिन बात यह है कि लगातार सत्ता का सुख पाने के लिए गलत परसेप्शन बनाना और ये देश के उन लोगों को
और मैं एक बात और छोटी सी कह दूं कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय किया। आपको मैं बता दूं रवि जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार 15 साल तक 2004 से लेकर के 2015 तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 5,500-6 हजार लोग एडहॉक थे, एडहॉक। मैं बीच में नहीं बोला था किसी के। रवि जी बंद कीजिए, या मुझे बंद आपके पास देखिए, आपके पास अवसर होगा अपनी बात रखने का। देख लिए सारे आरएसएस के भर्ती किए गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2017 के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय 2008 में आपकी जानकारी के लिए बता भैया ये दूं, रवि जी फिर इन्हीं को बुलाइए ना, आप इनका डायरेक्ट 1-to-1 कर लीजिए इनको। जब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। जब पोल खुलती है तो इसी तरीके से बौखलाहट सामने आती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 6,000 एडहॉक लेक्चरर थे जिनको हर 4 महीने बाद जो है रीज्वाइनिंग होती थी, उनको अपना बायोडाटा देना पड़ता था, इंटरव्यू होता था। 6,000 इंटरव्यू, अभी 6,000 परमानेंट अपॉइंटमेंट हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर में। और इन लोगों ने कभी प्रोफेसरशिप नहीं आने दी कॉलेज में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में प्रोफेसर बन गए। अब सैकड़ों लोग जिनकी योग्यता थी, जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, जो अब तक सिर्फ डिपार्टमेंट के पास था, वो कॉलेजेस में प्रोफेसर आ गए हैं। और उसमें भी आप एक बात बड़ी साफ सी मानिए, 1-2 जगह को छोड़ करके आपने कहा नोबडी फाउंड सुटेबल। मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं आपको मैं कि SC ST PWD इसमें कहीं भी अगर नोबडी फाउंड सुटेबल आया तो आप बताइए मुझे।